अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये मेरा खूबसूरत सा ड्रेस देखिए जो कि मुझे साकिब ने गिफ्ट किया था कुछ दिन पहले। और इसको मैंने इस टाइम पे स्टिच किया है। और स्टिच करने का मकसद ये था दोस्तों कि हमारे घर में साकिब के कज़न का निकाह था, जिसका फंक्शन अचानक ही रख लिया गया था। और फिर मैंने इसी ड्रेस को निकाला और इसको अच्छे से स्टिच किया। दोस्तों, ये ब्रांड तवक्कल ब्रांड का ड्रेस था और ये अनस्टिच था। तो मैंने इस तरीके से इसको सिंपल शर्ट इसकी सिलाई की और साथ में ना ट्राउज़र पे थोड़ा सा गोटा लगा के उसकी डिज़ाइनिंग की। और उसके बाद जिस तरह के टसल्स इसके दामन पे लगे हुए थे ना, तो उसी को सामने रखते हुए फिर ये टसल्स भी बाजू पे मैंने लगवाए, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इस ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा था, पर्पल और ग्रे कॉम्बिनेशन में था। और चूंकि अचानक से इस फंक्शन का पता चला था तो और तबीयत भी मेरी सही नहीं थी कि कुछ और डिज़ाइन करती मैं अपने लिए, तो इसीलिए मैंने इस ड्रेस को निकाला और इसको बस सिंपली स्टिच कर लिया था। दोस्तों, इसका दुपट्टा फुल कंप्लीट था, उस पे किसी चीज़ की भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ड्रेस के साथ दोस्तों मैंने सिल्वर कलर की ज्वेलरी सारी वेयर की थी, जिसमें से जो है ना मेरे पास नेकलेस और झुमके जो थे वो घर पे ही मौजूद थे। लेकिन कुछ टाइम निकाल के मैं इसके साथ जो है ना वो झूमर भी ख़रीद के ले आई थी। और अपने जो है ना नोज पिन के साथ मैं इसकी एक चैन भी ख़रीद के ले आई थी सिल्वर कलर में। और सिल्वर ही साथ में चूड़ियाँ मैंने दोस्तों वेयर की थी। और ये पहन के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये ड्रेस। और अब मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जो फंक्शन से आने के बाद मैंने थोड़ा सा कैप्चर करवाया साकिब से अपना ड्रेस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी कुछ लुक आ रही थी इस ड्रेस की। इस टाइम रात के तकरीबन 4 बज रहे थे और कमरे का अशर भी बिखरा हुआ था, क्योंकि जब कहीं जाने लगो तो तैयारी करते हुए मेरा रूम कुछ ऐसा ही हो जाता है। वापसी पे आके ना फिर मैंने ये वाला सीन जो है वो कैप्चर कराया था। तैयार होके दोस्तों हम लोग जो है ना हॉल की तरफ पहुंचे थे। और ये देखिए सारे घर वालों की गाड़ियां, जिसमें से सबसे पहले दोस्तों दूल्हे की गाड़ी थी और दूल्हा जो है वो खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। दोस्तों, ये जिस लड़के का निकाह था ना, ये दो जुड़वा भाई हैं। और जब मैं शादी होके आई थी ना, तो हम सारे एक ही घर में रहते थे और ये दोनों बहुत छोटे छोटे से थे। तो फिर काफ़ी टाइम हम लोगों ने एक साथ गुजारा था। और जब मेरा कोई भी काम होना, कोई भी घर की किसी किस्म की भी सफाई कुछ भी, तो ये लाजमी मेरी हेल्प करवाता था। इसलिए इसका निकाह भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और ये देखिए दोस्तों दूल्हे की लुक, माशाल्लाह उसने ग्रे कलर का कोट पहना था और वाइट कमीज शलवार थी, क्योंकि दुल्हन के ड्रेस के साथ उसकी कुछ मैचिंग की हुई थी ग्रे कलर में। और अब मैं आप लोगों को हाल की लुक दिखाती हूँ दोस्तों। जितना मुझसे मुमकिन हो सका उतना मैंने कैप्चर किया है। और इस निकाह को कैप्चर करने का मकसद ये भी था, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को अपने पठानी रस्म व रिवाज सारे दिखाना चाह रही थी। क्योंकि ना हमारे जिस तरीके से निकाह होता है और मंगनी एक तरह से बात जो पक्की होती है, उस पे जो जो रस्में होती हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे इंशाल्लाह चल के दिखाती हूँ। और ये स्टेज था। स्टेज की डेकोरेशन जो थी बहुत सिंपल सी थी। और उसके बाद दोस्तों ये मेन चीज़ होती है हमारी पठानों की, इसको दस्माल कहते हैं। और जब लड़का लड़की की बात तय होती है ना, तो लड़की दुल्हन वालों के घर की तरफ से ये दिया जाता है दूल्हे वाले को। ये जो है ना एक निशानी होती है कि हमने अपनी लड़की आप लोगों को अब दे दी है। उसके अलावा दुल्हन वालों ने ना पूरी मेज़ डेकोरेट की थी, जिसमें दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर के ये अंडे थे, अंडे उबले हुए। ये भी हम में रिवाज होता है कि मंगनी और निकाह के टाइम पे ये लाजमी देते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और ये सौंफ की भी दुल्हन वालों ने बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी। इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन का नाम लिखवा के चॉकलेट्स रखवा के कार्ड की भी अच्छी उन्होंने पैकिंग की हुई थी। साथ में ये दूल्हे का कोट, उसके कपड़े, उसकी जाय नमाज। और ये जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दोस्तों,
दोस्तों ये मेहंदी के रस्म करने के लिए थी। ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को मेहंदी की रस्म भी दिखाऊंगी। तो मैंने ना जाते ही सबसे पहले इस टेबल की वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे था कि फिर बाद में रश हो जाएगा और फिर मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो स्टेज के साथ ही इन्होंने ना टेबल को डेकोरेट किया था और स्टेज के वॉल के ऊपर इन्होंने इस रुमाल को भी लटकाया था। और अब देखिए दोस्तों दूल्हा और दुल्हन की एंट्री। निकाह के बाद दोस्तों दुल्हन वालों ने ना ये चॉकलेट्स और सौंफ तकसीम की थी, जिस पे वजीहा और अब्दुल वली का नाम लिखा हुआ था और इन दोनों को दुआएं भी दी गई थी। और दोस्तों वैसे तो हम पठानों में ये चीज़ें तकसीम नहीं करते, लेकिन आजकल चूँकि लोग काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं और अपने रस्म व रिवाज से हट के भी कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने फंक्शन को अच्छा करने के लिए इन चीज़ों की भी एडिशन की थी। और दोस्तों यहाँ पे ना खाना खाया जा रहा था। आधा खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मैं कुछ खाने का भी जो है ना वो सीन कैप्चर कर लूँ। तो इस टाइम पे दोस्तों मैं ये स्वीट खा रही थी और खाना भी बहुत टेस्टी था, हमने खूब इंजॉय किया। अच्छा, अब ये वो रुमाल है जो कि दुल्हन वाले देते हैं दूल्हा वालों को, और ये दूल्हे के भाई के कांधों पे इसको बांधा जाता है और फिर पैसे देता है दूल्हा का भाई, जो ये इसके कांधे पे बांधा जाता है। ये मेन रस्म होती है हमारे निकाह और मंगनी की। तो इस टाइम पे दोस्तों देखिए अब दूल्हा और दुल्हन जो है वो एक दूसरे को रिंग्स पहनाएंगे। दोनों की रिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, डिज़ाइन उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, पहले की शादियां ना दोस्तों बहुत सिंपल हुआ करती थी। ऐसा दूल्हा और दुल्हन को बिठा के रस्म व रिवाज नहीं होते थे हम लोगों में, लेकिन अब चूँकि दौर बदल चुका है और अपनी पठानी रस्म व रिवाज के साथ साथ ये चीज़ें भी बीच में ऐड हो गई हैं कि दूल्हा दुल्हन ने ख़ुद से एक दूसरे को रिंग पहनानी होती है, क्योंकि इस माहौल को इंजॉय भी किया जाता है, कुछ शोगल मेला भी हो जाता है और फंक्शन को ना चार चांद भी लग जाता है। और वैसे भी इन दोनों का निकाह हो चुका था, तो फिर सब कुछ जो है ना वो सामने साथ बिठा के ही किया गया। केक भी कट किया गया था दोस्तों, वो मुझसे कैप्चर नहीं हो सका, मुझे उस टाइम पता ही नहीं चला, क्योंकि ज़ाहिर है फंक्शन वाला माहौल था, तो कभी मैं स्टेज पे थी कभी नहीं थी। और अब उसके बाद दोस्तों आखिर में ना फिर रात को दुल्हन की बहन ने दूल्हे को मेहंदी लगाई थी। हम में मंगनी पे और निकाह पे मेहंदी भी लाजमी लगाते हैं, और हमारी मेहंदी लगाने का तरीका ये होता है कि छोटी वाली जो उंगली है उस पे थोड़ा सा बस कोने में जो है वो मेहंदी लगाते हैं, और फिर साली जो है वो अपने बहनोई से इस मेहंदी लगाने के पैसे लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक ही साली थी दुल्हन की, और वो जो है दूल्हे की, तो वो जो है दूल्हे को मेहंदी लगा रही थी, और यहाँ पे हम सारे इंजॉय भी कर रहे थे, उसको तंग भी कर रहे थे, जो है साथ में ये भी कह रहे थे कि पैसे कम मिलेंगे तुम्हें। लेकिन ये था कि फिर दूल्हे ने शाखर्ची दिखाई और उसने जो है फिर
ये और ये वो दोस्तों रुमाल है जो कि इस उंगली पे बांधा जाता है और इसको जो है ना मज़ीद डेकोरेट करके ऊपर बाजू के साथ भी इसको बांधा जाता है। ये बहुत मेन चीज़ है हमारे पठानी कल्चर की मेहंदी के लिए। इसके बगैर जो है वो मेहंदियाँ हमारी अधूरी होती हैं। दूल्हे के लिए इसको स्पेशल बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि कितनी इस पे मेहनत हुई है और कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे खासे पैसे जो थे वो दूल्हे ने अपनी जेब से निकाल के अपनी साली को दिए थे और बाकी लोग जो है वो उससे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों दूल्हे के हाथ की लुक, ये इस तरीके से ये रुमाल जो है वो बांधा जाता है। और ये वाली जो मेहंदी थी दोस्तों ये दूल्हे के बाप को लगाई गई थी, तो उन्होंने भी फिर पैसे दिए थे। भाई और अब्बू और कज़न वगैरह सबको लगाई जाती है। और ये जो आप ब्लैक कोट और ब्लैक घड़ी वाला हाथ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मेरे साकिब का हाथ है और स्पेशली मैंने यहाँ पे खड़े होके उसकी मूवी बनाई थी क्योंकि साकिब जो थे ना उन्होंने भी मेहंदी लगवाई थी और फिर एंड में जो है उन्होंने भी जो है दूल्हे की साली को पैसे दिए थे। ये बहुत अच्छी रस्म होती है दोस्तों, इसमें बहुत इंजॉय किया जाता है, बहुत शुगल होता है और हंसी मजाक का माहौल हो रहा होता है। तो इस तरीके से फिर दूल्हे का जो ये मेहंदी बांधने वाला रुमाल होता है वो बहुत खूबसूरत और स्पेशल बनाया जाता है। बाकी जो उसके कज़न्स वगैरह होते हैं ना उनका बस ऐसे मुख्तसर सा जो है वो बनाया जाता है। और अब देखिए दोस्तों एंड में मैं आपको वो सारा कुछ दिखाऊंगी जो कि दुल्हन वाले लेके आए थे दूल्हा वालों के लिए। ये अंडे हैं और इस पे पेंटिंग की हुई थी, दूल्हा दुल्हन भी बनाए गए थे। इसके अलावा दूल्हे की ये सारी चीज़ें थी, जाए नमाज भी उसमें शामिल थी, उसमें परफ्यूम, कपड़े, दूल्हे के घर वालों के कपड़े और ये सारा कुछ इसमें शामिल था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस नए जोड़े को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।